हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। सबसे पहले बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर चुके हैं अब उन्हें जो है क्या करना है, और जो स्टूडेंट्स अब तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं। और ऐसा है कि जो स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया हो तो करेक्शन विंडो कब ओपन होगा, क्या क्या आप करेक्ट कर सकते हैं, और आपके जो एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी रिसेंट्स में लेटेस्ट नोटिस एंड अपडेट्स है उसको भी हम देखेंगे इस वीडियो में। अगर आप इसी तरह की जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले देखेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से ये नोटिस जो है 31 जनवरी 2025 की है, जो एक्सटेंशन इन लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो हुआ था। सबसे पहले अगर बात करें, जो आज जो है इनका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का विदाउट लेट फीस। और अगर हम 15 फेब की बात करें तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है मान लीजिए कि आपकी एप्लीकेशन फीस जो है नॉर्मल 800 है, तो आपको जो 300 उसमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा अगर आज के बाद अगर आप किसी भी कोर्स का यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे तो, यानी 300 रुपए जो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो हम इससे पता ये चलता है कि आपका जो लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की है 15 फेब तक आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो आज जो है 8 फेब को लास्ट डेट आपका फॉर्म फिल करने का विदाउट लेट फीस। तो ये जो था फॉर्म फिलिंग करने का। और जो है जैसे हम फॉर्म्स को लेके बात करें तो इसमें जो है किस किस कोर्स के फॉर्म्स आए हुए हैं, जैसे अगर देखें तो बी ऑनर्स जिसमें फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश एंड इंटरनेशनल स्टडीज। इसी तरह बीएससी ऑनर्स में एग्रीकल्चर अंडर सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम जो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के अंदर आता है, बीएससी। उसके बाद बीकॉम ऑनर्स और बीए ऑनर्स जिसमें आर्ट्स और सोशल साइंस के अंदर जितने सारे हैं सबका, बीएससी जिसमें डिप्लोमा इन पैरामेडिकल कोर्सेज बीआरटीटी, बीटेक बी आर्किटेक्चर पेपर फर्स्ट का, बीएलएलबी बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, उसके बाद ब्रिज कोर्स और 11th में आर्ट्स कॉमर्स साइंस। इन सब के फॉर्म्स जो ओपन हो चुके हैं और इन सब का जो है लास्ट डेट आपको मैंने बता दिया। इनकी ही फॉर्म, इनके अलावा किसी भी कोर्स का जो फॉर्म अभी नहीं आया। और हाँ, लेकिन डिस्टेंस में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग है उसका फॉर्म भी आया हुआ है, तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें एक नोट में बताया गया था कि आपका जो मैक्सिमम लिमिट होगा बीएलएलबी कोर्स के लिए, वो आपका जो है कोई भी इसमें कोई भी आपका जो क्राइटेरिया नहीं होगा। मैक्सिमम कह रहा है कि देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एडमिशन टू बीएलएलबी कोर्स 2025-26। इससे पहले जो मैक्सिमम था 22 या ऐसी कुछ, अब जो इसमें कोई भी आपको मैक्सिमम एज देखने को नहीं मिलेगा। अब हम जो स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर चुके हैं अगर उनमें कुछ मिस्टेक्स हो गया है तो वो जो है कैसे करेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहले देखें, अगर आपकी जो है 15 फेब तक लास्ट फॉर्म फिलिंग चलेगा, उसके बाद जो है 16 फेब 16 टू 18 फेब तक जो है आपका करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। यानी 16 से 18 तक जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर पाएंगे उसके बाद जो भी करेक्शन आपको करना होगा, तो 16 से 18 फेब तक जो है आप इनका फॉर्म फिल मतलब कि इनमें जो करेक्शन कर सकते हैं, अगर आपने कोई मिस्टेक्स किया रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो करेक्शन करने के लिए आपको जो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जहां से आप फॉर्म फिल किए थे। अगर मैं आपको एक बार दिखा दूं, जैसे आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज में आएंगे, वेबसाइट में आएंगे, तो आपने जहां से फॉर्म फिल किया था यहाँ पे देखेंगे एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्स 2025-26। इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद जो आपको ईमेल और पासवर्ड देना है जो आपने क्रिएट किया था एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, उसके बाद यहाँ पे टाइप करके आपको लॉगिन हो जाना है। अगर इसमें और एक दो बातें हैं कि जो स्टूडेंट्स को कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि मैंने पेमेंट वगैरह कर दिया है तो क्या मेरा फॉर्म जो है कंप्लीट हो पाया, यानी सबमिट हो भी गया या नहीं। देखिए, जैसे ही आप जो है इसमें लॉगिन करेंगे, जैसे ईमेल और पासवर्ड दे करके जैसे ही करेंगे, तो उसके बाद अगर आपके पास इस टाइप का इंटरफेस आएगा, आप देखेंगे अगर यहाँ पे आपका डाउनलोड पीडीएफ और सक्सेसफुल आ रहा है जिस भी कोर्स का, जैसे मैंने जो है यहाँ पे सबसे पहले सेशन देखना है 2025 एंड 26 से, ये एप्लीकेशन नंबर रहेगा, आपने जिस कोर्स के लिए फॉर्म फिल किया वो कोर्स रहेगा, और यहाँ पे जो सक्सेसफुल और यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ अगर ये ऐसे आ रहा है तो आपका जो फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह मैंने 2 फॉर्म फिल किया, जैसे एक लैंग्वेज का भी, तो इसमें जो है देखिए सक्सेसफुल दिखा रहा है और यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन भी आ रहा है। तो इसका मतलब जो है मेरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं आपने किए हैं तो आपको जो करेक्शन विंडो के टाइम पे इनको करेक्ट कर देना है। अब हम मुझे जो है जो स्टूडेंट फॉर्म फिल कर चुके हैं उसे क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले जो है आपको अपना ईमेल जो आपने दिया है, उसके बाद आपका पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया उसको जो आपको एडमिशन के टाइम तक याद रखना है, क्योंकि अगर ये पासवर्ड भूल जाएंगे तो इसके थ्रू आपको जो एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना है, उसके बाद ऐसे पीडीएफ भी डाउनलोड करना है, और ये फॉर्म जो यहाँ पे जो डाउनलोड पीडीएफ है ये फॉर्म भी आपको जो है चाहिए एडमिशन के टाइम पे या फिर ऐसे, और एडमिट कार्ड के टाइम भी। तो आपको जो पासवर्ड और ईमेल याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे जो 1 जनवरी को जो नोटिस आई थी आपकी एडमिशन की फॉर्म फिलिंग की, तो उसमें जो है आपका यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम का डेट शेड्यूल वगैरह दिया हुआ है, तो वो जो आप देख सकते हैं, क्योंकि आपने अगर फॉर्म फिल कर लिया है तो आपको जो एंट्रेंस टेस्ट डेट मालूम होना जरूरी है कि आपका जो एग्जाम कब है, ताकि इससे जो ये पता चलता है कि आपके पास कितना टाइम है और आपको किस वे में
किस रफ्तार में आपको जो प्रिपरेशन करनी है। जैसे यहाँ पे जो शेड्यूल में आपको बताया गया था कि जैसे हम लैंग्वेजेस की बात करें, बी ऑनर्स जिसमें फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इंटरनेशनल स्टडीज इन द फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, ये जो आपका 9 अप्रैल को इनका जो एग्जाम होगा आपका 9 अप्रैल को। उसके बाद इसी तरह बीएससी की बात करें तो 13 अप्रैल को है बीएससी, जिसमें आपका फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर जो आता है, इसमें आपको जो 13 अप्रैल को इसका भी एग्जाम है। बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो इसका भी 13 अप्रैल को, और बी ऑनर्स का इनका जो 13 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है। इसी तरह अगर अगर आगे बात करें बीएससी डिप्लोमा एंड पैरामेडिकल कोर्सेज 16 अप्रैल को है, बीटेक और बी आर्किटेक्चर का 20 अप्रैल को, बीएलएलबी आपका जो है 20 अप्रैल को, बीएससी नर्सिंग 22, उसके बाद डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 27 को अप्रैल को है, यानी आपका जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 11 साइंस कॉमर्स आर्ट्स और आपका जो है पीजी कोर्स का आपका 27 अप्रैल को इनका एंट्रेंस डेट है। तो इससे पहले जो इनको जो है आपको एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पे ये डेट का रखना जरूरी है ताकि जो आप अपना प्रिपरेशन स्मूथली कर पाए। अब ये बात अगर प्रिपरेशन की, कि प्रिपरेशन आप कैसे जो स्मूथली कर सकते हैं अच्छे से, तो प्रिपरेशन के लिए मैंने 2-3 चीजें पहले भी आपको बताया है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए प्रिपरेशन के लिए, आपके पास जो है लेटेस्ट पीवाईक्यूज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कम से कम 4 से 5 साल का जो लेटेस्ट है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसके बाद सेकंड में जो इनका सिलेबस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनका जो सिलेबस आपका क्या है, क्योंकि विदाउट सिलेबस जो है आपको आइडिया नहीं लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये और इससे रिलेटेड जो है आप इनका कोई सपोर्टिंग गाइड वगैरह ले सकते हैं, जिससे जो आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जैसे ही कोई जो अपडेट आता है, बात की जिस भी कोर्स का अब तक जो फॉर्म नहीं आया, जैसे हम अगर 6 की बात करें, 9th की बात करें, उसमें यूजी कोर्सेज में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, और पीजी कोर्सेज में जो है आपके बहुत सारे कोर्सेज, मतलब कि पीजी कोर्सेज के किसी भी कोर्स का जो अभी डेट नहीं आया, फॉर्म फिलिंग नहीं हुआ है। तो ये जो है अभी कोई भी एक्सपेक्टेड डेट जो है आप कहें तो कह सकते हैं कि लास्ट फेब तक जो है आने की मतलब कि पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन जैसे ही अगर फॉर्म वगैरह आ जाएगा तो आपको जो यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे यहाँ पे दिख जाएगा नोटिस एंड अपडेट्स में, और जैसे ही आ जाएगा आपको जो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। और अगर आप खुद से चेक कर सकते हैं तो यहाँ पे नोटिस एंड अपडेट्स में आपको दिख जाएगा। आप जो है इनका वेबसाइट विजिट करते रहिए amucontrollerexams.com, और आपको इससे रिलेटेड कोई भी हेल्प लेना हो तो यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर और जो है ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, इससे जो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको जो यहाँ पे दिख रहा है।